नमस्कार, मैं हूँ गुंजन गोयला एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिग इंडिया चैनल। तो आज हम बनाएंगे उपवास का खाना, व्रत का खाना या फास्टिंग खाना। I think India is a treasure trove for native nutritional wisdom and it's applied in everyday cooking. आप देखेंगे इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री और उसमें कितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना एक खाना है। आप चाहें तो उसको बदल बदल के बना सकते हैं, अपनी स्पाइसिंग ऐड कर सकते हैं, अपना मसाला ऐड कर सकते हैं, अपना स्टाइल ऑफ कुकिंग ऐड कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आप कुकिंग में कर सकते हैं। शायद यही एक फील्ड या यही एक आर्ट है, नॉट रियली आर्ट, अ ब्लेंड बिटवीन एन आर्ट एंड अ साइंस, जिसमें आप जी चाहे जो मर्जी करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन कुकिंग। उसके लिए तो मैं ये कहूँगी फॉर कुकिंग, नॉट जस्ट इवन इंडियन, बिकॉज एनी कुकिंग, एनी स्टाइल ऑफ कुकिंग, आप इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप खाने के स्टाइल के साथ, आप कुकिंग स्टाइल के साथ, यहाँ तक कि आप ऑयल्स डिफरेंट ले सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव। और वो प्यार जो कि आप बड़े बूढ़े बच्चों किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक इट्स एन ऑसम फीलिंग जब आपका पकाया हुआ खाना कोई खाता है और उसे एंजॉय करके एंड दे गिव यू गुड विशेस। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो चलिए बनाते हैं पंजीरी। पंजीरी एक ऐसा शब्द है जहाँ इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, मगर सेंट्रल इंडिया यानी और या नॉर्थ इंडिया में पंजीरी बनती है आटे से। आप पंजीरी सूजी से भी बना सकते हैं, बट दैट्स अ पर्सनल चॉइस। बट इन आवर होम्स और दिस पार्ट ऑफ इंडिया, आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, आई लव दिस पंजीरी। ये ख़ास तौर से उन माँओं के लिए बहुत अच्छी है जो कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं। ये माना जाता है कि अगर हम गोंद डालें उसमें तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द बोन्स एंड वेरी गुड फॉर लैक्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पंजीरी। इस पूरी रेसिपी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आप गोंद कैसे फ्राई करते हैं। अगर तो आपने गोंद को फ्राई कर लिया बहुत हाई हीट पे तो गोंद फूलेगा नहीं, और अगर बहुत लो हीट पे तो भी नहीं फूलेगा। तो बात आती है कौन से टेम्परेचर पे, ये एक अंदाज़ की बात है। ऑल्दो आई सजेस्ट आप थर्मोमीटर लीजिए और अपना टेम्परेचर नोट कीजिए, बट जो पुराने घरों में जिस तरह से हमें सिखाया गया वो यही है कि अंदाज़ होना चाहिए कि घी गर्म हुआ या नहीं। एक और ट्रिक है, जस्ट पुट वन गोंद एंड सी इफ इट इज़ रेडी टू फ्लफ अप। इफ़ इट इज़न्ट देन आपको और गर्म करना है घी। तो जैसे मैं बता रही थी आपको, गोंद मेरा फूल रहा है बट नॉट रियली, आई स्टिल वेट। तो आप इसको डालिए और चलाइए, एंड इसकी टेम्परेचर आपको मेंटेन करने के लिए पहले तेज़, फिर हल्की एंड फिर तेज़। दिस इज़ द ट्रिक ऑफ गोंद। जब बादाम चटकने लगे तो ये एक इशारा है कि मुझे निकाल लो, बादाम पक गया है। तो ये बेस्ट तरीका है टू चेक कि आप बादाम पका या नहीं, जस्ट हियर द स्प्लटरिंग साउंड। तो ये बादाम हमारे रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए किशमिश डाल के निकाल लें। फाइनली हम डालते हैं आटा। और इसको धीमे आंच पे भूनना है बहुत देर तक। मैंने इसे बहुत देर मीन्स एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि हमें इसे लाल करना है। आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कड़ा प्रसाद मिलता है, वो भी ऐसे ही बनता है। साउथ जाएंगे, साउथ में भी आपको आटे का प्रसाद मिलेगा। एंड नॉर्थ इंडिया तो ऑफ कोर्स इज़ फेमस फॉर पंजीरी, कड़ा प्रसाद, हलवा, लड्डू भी इसी से बनेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं, आटा धीरे धीरे सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है और इसका कलर चेंज हो रहा है। आपने देखा है कभी आटा जब भुनता है तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। आई लव इट। क्यों? क्योंकि वो जो अनाज जब पकने पे आता है, फुलका जब फूलता है और घी में जब आटा भुनता है, इट्स इथीरियल। एक सजेशन, एक स्पेशल एडवाइस
कुछ भी समझ लीजिए। आटा आपको ज़्यादा भूनना है या ज़्यादा पॉइंट पे लेके आना है, क्योंकि जब आप इसमें बूरा डालेंगे ना तो ये वाइट हो जाएगा और जितनी अच्छी खुशबू अभी आ रही है वो सब फ्लैट हो जाती है जब आप इसमें चीनी डालेंगे या कोई और इंग्रेडिएंट डालेंगे। आटा अपनी भुनेपन को और अपने टेस्ट को थोड़ा सबड्यू कर देता है। तो रिमेंबर, ये जले भी नहीं और भुने भी बहुत अच्छा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप भुनोइंग। जब आपको लगे कि ओहो ये जलने वाला है, जलेगा नहीं, यू जस्ट हैव टू बी कॉशियस एंड यू विल गेट अ परफेक्ट पंजीरी। काश आप लोग स्क्रीन से बाहर निकल के यहाँ होते या मेरे पास खड़े होते और देखते क्या लजीज खुशबू आ रही है। अच्छा, अब हम इसमें डालते हैं चिरौंजी, जो कि इसके घी में खुद ब खुद भुन जाएगी। आप सोच रहे होंगे खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता, तो ये कैसे भुनेगी? ये इसलिए भुनेगी जनाब क्योंकि चिरौंजी में भी घी होता है, यानी फ़ैट होती है, और इतना ज़्यादा फ़ैट हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया। तो दोनों चीज़ें आपस में, जो हीट है आटे की और जो फ़ैट है दोनों का, उसको भून देगा। बस चलाते रहिए बराबर। और देखिए मैं किस कलर पे पहुंच गई हूँ, और आप देखेंगे जैसे ही मैं बूरा डालूँगी ये हल्का हो जाएगा। अभी अगर आप इसे सुन पाते तो आपको चिरौंजी के चटकने की भी आवाज़ आ जाती, एंड दैट इज़ अ साइन कि चिरौंजी भुन गई है। इसमें मैं डालती हूँ क्रश करा हुआ फ्राइड गोंद एंड बादाम, और इसको अच्छी तरह मिला देते हैं। तो जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाएं, हम डालेंगे चीनी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द थिंग। पंजीरी मीठे के बगैर हाउ इज़ इट पॉसिबल? ओके, अब इसका आप प्रपोर्शन पूछेंगे। देखिए ऑलरेडी हमने इसमें किशमिश डाल दी है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीनी ना डालते हुए थोड़ी ही बूरा डालूँगी। आप चाहें तो शक्कर भी मिला सकते हैं। And now you will see that the color is going to change dramatically. जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिल जाएं, और अगर इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द पॉइंट, आप लड्डू फ़ौरन बांधिए। अगर पंजीरी है तो ठंडी होगी और आप इसे बूरा बाद में भी मिला सकते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक अ लड्डू बिकॉज यू टेंड टू ईट अ लार्ज लड्डू। व्हेन यू ईट लूज पंजीरी तो आसानी रहती है उसको मेजर करने में। तो मैं क्या करती हूँ, आटा भून के रख लेती हूँ, और जब भी खाना हुआ हल्की सी चीनी डाली, सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि मैं मीठा नहीं खा रही हूँ। बट सच तो ये मीठा है, और ये आई लव मीठा। आई डोंट थिंक एनी इंडियन हु डजंट लव मीठा। हर डिश का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। एनी गेसेस फॉर दिस? वेल आई टेल यू, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर दिस इज़ इलायची, पिसी हुई इलायची। तो उसको आप पीसिए और इसमें डाल दीजिए, एंड सी द डिफरेंस। इट्स अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि आटा और इलायची का इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। यू मस्ट ट्राई दिस, यू विल लव टू हैव इट। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बिग इंडिया चैनल की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।